नर्मदे हर। अभिरुचि यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को अंकुर उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नारमदीय ब्राह्मण समाज की त्रैमासिक पत्रिका अभिरुचि आज समाज के मुखपत्र के रूप में आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। अब अभिरुचि ने डिजिटल स्वरूप धारण करते हुए यूट्यूब चैनल पर अपना कदम रखा है। इसके डिजिटल स्वरूप के बारे में पत्रिका के संस्थापक और प्रबंध संपादक डॉक्टर विनोद उपाध्याय जी का क्या कहना है, इस संबंध में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर विनोद उपाध्याय जी, आपका नमस्कार। डॉक्टर उपाध्याय जी से मेरा पहला प्रश्न यह है कि इसके डिजिटल स्वरूप के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो अभिरुचि डिजिटल स्वरूप में आई है, इसके बारे में। अभिरुचि पत्रिका को त्रैमासिक रूप से हम निरंतर 31 साल से निकाल रहे हैं। इस पत्रिका का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया और 1650 संबंध इस विवाह योग्य लड़के लड़कियों के इस पत्रिका के द्वारा हुए हैं। उस समय पत्रिका निकालना ही बहुत कठिन था। आज इस डिजिटल युग में आज हमारे सामने मोबाइल भी आ गया है। इसको देखते हुए और इस कोरोना युग में मेरे बच्चे दोनों यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध थे। मेरी पत्रिका के उपसंपादक अंकुर उपाध्याय के द्वारा जब यूट्यूब पे पत्रिका को डालने की बात निकली तो मेरा संपादक मंडल ने इसकी स्वीकृति दी और अब आपके सामने अभिरुचि पत्रिका यूट्यूब के रूप में उपलब्ध है। डॉक्टर उपाध्याय जी, मैं आपसे अगला प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि ये जो अभिरुचि डिजिटल स्वरूप में आई है, इससे समाज जन को इससे क्या फायदा होगा? अंकुर भाई, इससे ये फायदा हो रहा है कि पत्रिका का अभी तक जो फायदा उठा रहे थे वो उसके सदस्य लोगों ने ही फायदा उठाया। अभी इस डिजिटल युग में हर व्यक्ति के पास में मोबाइल उपलब्ध है, तो इस मोबाइल से सभी यूट्यूब निकालकर इस पत्रिका का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारी हमारी इस यूट्यूब से हम सब देश विदेश के लोग भी उसको देख पाएंगे। सही बात है, कोई भी मतलब उसको क्लिक करके यूट्यूब पर देख सकता है। पूरा विदेश वाले भी इसको देख सकते हैं। सही बात है। और यहाँ की अपनी जानकारियाँ भी जो समाज में जो देश में हो रहा है, अपने जो समाज में यहाँ अपने इधर हो रहा है, हमने क्या है कि हर इकाई से समाज की उनसे वीडियो मंगवाए हैं। अच्छा। और समाज के टैलेंट आज भी हमारे ग्रामीण एरिया में बहुत सारा टैलेंट उपलब्ध है, वो हम प्राप्त नहीं कर सके। हम इस डिजिटल युग में मोबाइल से उनके वीडियो मंगवा रहे हैं और उसको यूट्यूब अभिरुचि के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। इससे हमारे यहाँ की प्रतिभाओं के बारे में विदेश में भी जानकारी लोगों को मिल रही है तथा हमारे बड़े बड़े शहरों दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में भी हमारी समाज की गतिविधियों की जानकारी उन्हें उपलब्ध हो रही है। उपाध्याय जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, तो जैसे अभी सोशल मीडिया माध्यम तो बहुत व्यापक रूप से उपलब्ध है पब्लिक को, तो आपकी आगे क्या योजना है इस संबंध में? हमको भाई, हम क्या है कि फेसबुक पर तो और ब्लॉग पे तो हम उपलब्ध है ही, पहले से ही हैं। आगे हम ट्विटर पर और वेबसाइट डालने की योजना हमारी चल रही है। हम हमारे संपादक मंडल में नए नए बच्चों जिनको यूट्यूब, ब्लॉग और वेबसाइट की अधिक से अधिक जानकारी है, उनको भी हम हमारे संपादक मंडल में अभी लेने जा रहे हैं। और हमने समाज और हमारे संपादक मंडल से हमने मांग की है कि हम कुछ नए उपसंपादक जिनको यूट्यूब और ब्लॉग और वेबसाइट की जानकारी हो, उनको हम उप संपादक मंडल के रूप में हम पत्रिका में ले रहे हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी, आप अभिरुचि के माध्यम से समाज जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उस बारे में आप बताइए कुछ। हमारा समाज जन से निवेदन है कि वे
अधिक से अधिक इस अभिरुचि यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और वहाँ की गतिविधियों के तथा टैलेंट जो हमारा समाज के बच्चे हैं उनके हमें उपलब्ध करवाएं, जिस वीडियो उनके उपलब्ध हमें करवाएं, जिसको हम हमारे अभिरुचि के यूट्यूब पे डालेंगे और उसको हमारे शहर की जनता और बाहर विदेश में भी उनका टैलेंट की जानकारी मिल सके। उपाध्याय जी, आप हमारे इस परिचर्चा में आए, आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी अभिरुचि के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार। नर्मदे हर हर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त करें। मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है कि कृपया अभिरुचि के यूट्यूब से जुड़े तथा अभिरुचि पत्रिका के भी आप सदस्य अनिवार्य रूप से बने, जिससे हम इस पत्रिका और यूट्यूब का अधिक से अधिक लाभ ले सकें तथा आपके पास जो भी वीडियो समाज सेवा के उपलब्ध हों या आपके टैलेंट के उपलब्ध हों वो हमें भेजें। हम आपके इन वीडियो को यूट्यूब पे अभिरुचि के यूट्यूब पे डाल देंगे। धन्यवाद। तो ये थी अभिरुचि के प्रबंध संपादक और संस्थापक डॉक्टर विनोद उपाध्याय से हमारी बातचीत। अब हम अभिरुचि के डिजिटल स्वरूप के संबंध में पत्रिका के प्रधान संपादक श्री अतुल केशरे और संपादक श्री प्रमोद बारचे जी से भी उनके विचार जानना चाहेंगे। इस संबंध में हमने वीडियो के माध्यम से उनके विचार जाने और अभिरुचि की योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की। नामदेव ब्राह्मण समाज के सभी सदस्यों को अतुल केशरे की ओर से नमस्कार। मैं नामदेव अभिरुचि पत्रिका खरगोन का प्रधान संपादक हूँ। हम लगभग 30 वर्षों से पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। इसमें सामाजिक गतिविधियों की जानकारी, विवाह योग्य लड़के लड़कियों की जानकारी, साथ ही उभरती प्रतिभाओं का परिचय भी किया जाता है। यह प्रिंट मीडिया की उपलब्धि है, परंतु आज समय है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। अतः हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया है। अब आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी समाज के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। विशेष रूप से हमने युवाओं, बच्चों, महिलाओं के प्रतिभाओं की जानकारी एवं उनके वीडियो पोस्ट करने का निर्णय लिया है। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इससे यह फायदा होगा कि घर बैठे ही जो प्रतिभा है वह उभर कर सामने आएगी और पूरा समाज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसे घर बैठे देख सकेंगे। हमारी टीम में श्री अंकुर उपाध्याय एवं अंकिता गीते हैं जो डिजिटली इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें सहयोग करेंगे। इन दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी समाजजनों से अपेक्षा है कि वे हमारे सहयोग करें और अपनी प्रतिभाओं को YouTube के माध्यम से सामने लाएं। धन्यवाद। 30 वर्षों से निरंतर प्रकाशित अभिरुचि पत्रिका के माध्यम से समाज के विशिष्ट रूप से युवक युवती जो विवाह योग्य थे उनके बायोडाटा छापे जाते थे। उनसे कई युवक युवतियों के संबंध तय हुए हैं और उससे वो लाभान्वित हुए हैं। अब डिजिटल स्वरूप में यदि अभिरुचि पत्रिका को प्रस्तुत किया गया है तो आज का युग डिजिटल युग है और इससे पत्रिका का काफ़ी विस्तार होगा और काफ़ी लोगों को इस संबंध में जानकारियाँ प्राप्त होगी। डिजिटल स्वरूप में अभिरुचि पत्रिका आ जाने से समाज की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिसमें हमारी प्रतिभाएं जो डांस में, गायन में, वादन में और अन्य क्षेत्रों में जो है प्रवीण हैं उनको आगे लाने में बहुत सहायता प्राप्त होगी। उनके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इससे अभिरुचि पत्रिका के माध्यम से कई प्रतिभाएं समाज की आगे आएगी और समाज को लाभान्वित करेगी। अभिरुचि पत्रिका को डिजिटल स्वरूप देने के लिए अंकुर उपाध्याय तथा अंकिता गीते के द्वारा जो प्रयास किए गए बहुत सराहनीय हैं और इन दोनों
विशिष्ट प्रयास से समाज की कई प्रतिभाएं आगे आ रही है। इनके भविष्य की सुखद कामनाएं करते हुए इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ।